नीट की वहां कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल एजेंडा है, जय भीम के नारे लग रहे हैं, ये दलितों का मूवमेंट है। मेरी सीता मैया का मजाक उड़ाया जा रहा था, प्रभु राम का मजाक उड़ाया। इसके गुंडों ने जो मुझे पिटवाया है, मेरी कमर तोड़ दी, पैर तोड़ दिए, मेरी उंगलियां तोड़ दी, बाल नोचे, ये सोनम वांगचुक को यूज कर रहे हैं। शांतिपूर्ण जो विरोध होता है उसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। एक राजनीतिक कार्यक्रम है ये जो चल रहा है, वहां पे जो ये कॉकरोचेस हैं, कॉकरोच पार्टी है, ये नीट की वहां कोई भी बात नहीं कर रही है। वहां पर पॉलिटिकल एजेंडा है, जय भीम के नारे लग रहे हैं, ये दलितों का मूवमेंट है। वहां पर जो हाल किया है अभिजीत के गुंडों ने मेरे साथ, उसको तो आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन हुआ क्या था उसके बारे में आपको बताती हूँ कि जब अभिजीत हंस रहा था और उसके साथी हंस रहे थे, मेरे प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाया जा रहा था, स्टेज पे ये लोग हंस रहे थे, मेरी सीता मैया का मजाक उड़ाया जा रहा था, प्रभु राम का मजाक उड़ाया, मुझे ये सब देखा नहीं गया। और इसी के लिए मैं वहां गई थी और मैंने अभिजीत की जो स्याही हवा में फेंकी थी अभिजीत के ऊपर, वो इसलिए फेंकी, वो मेरा विरोध करने का एक तरीका था, क्योंकि मेरा मन बहुत आहत था। मैं क्या करूं, मैं एक प्राउड सनातनी हूं, प्राउड हिंदू हूं, मैं एक कट्टर हिंदू हूं। और मैं तो ये कई सालों से 10 साल हो गए मुझे ये चीज बताते हुए, लिखते हुए, और मैं कभी भी ये सब बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो दुर्गा माँ के लिए टिप्पणी हो, चाहे काली माँ के लिए टिप्पणी हो, चाहे प्रभु श्री राम के लिए हो। और इसके गुंडों ने जो मुझे पिटवाया है, इतना पिटवाया, इतना मारा इन लोगों ने, मेरे बाल नोचे। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी यहाँ पर सब जगह पे इन्होंने खरोचे मारी हैं, मेरे ब्रेस्ट को दबाया, मेरे हाथों को ये उंगलियां सूज गई हैं। और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहां से जो निकाला, मेरी कमर तोड़ दी, पैर तोड़ दिए, मेरी उंगलियां तोड़ दी, बाल नोचे। लेकिन धन्यवाद करती हूँ दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने मुझे वहां सुरक्षित बचा लिया, जो मैं आज आपके सामने जीती जागती बैठी हूँ। जो इन्होंने मैंने तो कोई भी चीज ऐसी नहीं करी, मैंने कोई हिंसा नहीं करी, इन्होंने मेरे साथ इतनी हिंसा करी, इतनी हिंसा करी, और ये सोनम वांगचुक को यूज कर रहे हैं। मैं यही बताने तो गई थी वहां सोनम वांगचुक जी को कि आपको ये यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक अन्ना हजारे। मैं यही बताने गई थी, और वहाँ इन्होंने इतनी हिंसा करी मेरे साथ, इतना मारपीट किया, इतना मारपीट किया। अगर दिल्ली पुलिस वाले मुझे अगर वहाँ से बचा के ना ले जाते तो ये मुझे मार डालते। इसके गुंडे, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे इस देश में महिला बहुत होता है 24 घंटे, क्या मैं महिला नहीं हूँ? इतने गुंडों से मुझे क्यों पिटवाया? मैंने तो कोई हिंसा नहीं करी थी। क्या मैंने अभिजीत को थप्पड़ मारा? क्या मैंने कुछ कहा उसे? कहा, हाँ कहा, मैंने उसके सामने खड़े होके कहा कि तुम सोनम को क्यों यूज कर रहे हो, सोनम वांगचुक को क्यों यूज कर रहे हो, तुम्हारा ये प्रोपेगेंडा है, तुम फॉल्स प्रोपेगेंडा, तुम नीट की कोई बात नहीं कर रहे, यहाँ राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, तुम जय भीम के नारे लगा रहे हो। और तुम मेरे जय श्री राम कहने पे भी लोगों को वहां बहुत आपत्ति थी। क्यों ना कहूं, मेरे प्रभु राम जो है मेरे लिए सर्वोपरि, इस देश में सबके लिए, ये देश, ये राष्ट्र के लिए सबसे सर्वोपरि है मेरे प्रभु राम। और मैं जय श्री राम आज भी कहूंगी, कल भी कहूंगी। मैं कट्टर सनातनी हूं, मैं मरते दम तक, मार डालो मुझे, पर मैं जय श्री राम कहूंगी, कहूंगी, कहूंगी। ये जो प्रोटेस्ट चल रही है, मैं इसे कई दिनों से वॉच कर रही थी। यहाँ पर मेरे प्रभु श्री राम का मजाक बनाया जा रहा है, वहां पर कॉमेडियंस को बुलाया जा रहा है जो मेरे प्रभु श्री राम का मजाक बना रहे, माता सीता का मजाक बना रहे। आखिर क्यों मजाक बना रहे? मेरे भगवान का मजाक क्यों बना रहे? इससे मैं बहुत आहत थी, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची, मेरे दिमाग में ये सब बैठ गया कि आखिर प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा जा रहा, और ये राजनीतिक
पूरी जो है ये पूरा राजनीतिकरण है इस चीज़ का। और यहाँ पर कोई नीट और कोई स्टूडेंट्स की कोई बातचीत नहीं हो रही। मैं ऑब्जर्व कर रही थी बड़े दिनों से, और मैंने कल जा कर के जब सुना, उसके बाद तो वो इतनी गालियाँ दे रहे, इतनी गालियाँ दे रहे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर सिर्फ भगवान को कोसने की बातें हो रही। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरी भावनाएं बहुत आहत हुई। और उसके लिए मैंने अपने विरोध में, क्योंकि वो अभद्र भाषा जो मैंने सुनी थी वो मेरे कानों में गूंज रही थी, तो जब मैंने वो सब वहाँ बैठा, वहाँ फिर से मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने मुझे उकसाया है इस तरीके से, क्योंकि कंटिन्यूस वही बातें चल रही हैं वहाँ पर। और मैंने उनके ऊपर सिर्फ अपने विरोध प्रदर्शन में एक इंक जो फेंकी, उसके लिए क्या मुझे मार डालेंगे। उसके गुंडे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मार डालो इसे, आज मार डालो, बच के नहीं जानी चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया इन लोगों ने भर डाला है, बड़ी गंदी अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया में जानबूझ के करवाई जा रही है मेरे खिलाफ। जबकि मेरा मकसद और सिर्फ और एक, मैं सनातनी हिंदू हूँ और एक मैं प्रभु राम से बहुत जुड़ाव है मेरा। मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं बाहर जब मार पीट हो रही थी तब भी जय श्री राम, मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो, मैं यही कह रही थी। मैं श्री राम के लिए वहाँ गई थी और आज भी श्री राम के लिए वहाँ खड़ी हूँ। मेरे श्री राम को मत कुछ कहो। आपका जो जय भीम का नारा है वो लगाते हैं आप, इससे ही पता चलता है कि आपका क्या एजेंडा है। आप अपने एजेंडा को बिल्कुल सबके सामने रख चुके हैं, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम को कुछ मत कहो। माता सही सीता को कुछ मत कहिए, उस मन से उनका मजाक मत उड़ाइए। आपको ये हम नहीं करने देंगे, क्योंकि भगवान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन हिंदुस्तान तो सह रहा है, मैं नहीं सह पाई, इसलिए मैं गई थी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। और कभी भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर कभी भी कहीं पे भी अपमान होगा भगवान राम जी का, मेरे प्रभु का, तो मैं ज़रूर जाऊंगी और अपनी इस अभद्र टिप्पणी के ऊपर मैं तो कहूँगी सभी को आगे आना चाहिए, लीगल एक्शंस भी होने चाहिए। जो मेरे से हुआ वो मैंने किया। मैं जितनी सक्षम हूँ इस आवाज़ को उठाने के लिए, मैं उतनी आवाज़ उठाती रहूँगी आपके माध्यम से भी। लेकिन मुझे ये बताए कोई कि इतनी मारपीट, इतनी हिंसा, मैंने कोई हिंसा नहीं फैलाई थी, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मेरे ऊपर इतनी मारपीट, इन गुंडों को मेरे को मारने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? क्या प्रभु राम को बचाना है गलती है? क्या प्रभु राम के लिए खड़े होना गलती है इस देश में? क्या माता सीता, मेरी माता सीता को कुछ भी बोलोगे, मेरे प्रभु श्री राम को बोलोगे, तो ये क्या गलती है? मेरी गलती है? बताए मुझे कोई। अभिजीत दीपके के गुंडों ने क्यों मारा मुझे? आखिर क्यों मारा? कोई तो बताओ मुझे ये जानना है। पर मैं कुछ, मेरे अभी तक मेरा मत सिर जो है घूम रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या ये इतना बड़ा अपराध था जो ये कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं देश को, युवा को गुमराह कर रहे हैं, वो अपराध है। नीट की तो कोई बात नहीं हो रही है। वहां पर मैं जब बैठी थी तो मैंने ये सुना कि ये एमपी आ रहा है, वो एमपी आ रहा है, इस एमपी से बातचीत होगी, उस एमपी, मतलब ये राजनीतिकरण है पूरी चीजों का। बहुत और बातें हैं जो मैंने वहां अपने कानों से सुनी है। बहुत ही ये किस तरीके का मूवमेंट है? बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, सोनम वांगचुक को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस चीज के लिए मैं वहां गई थी कि बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हो? नीट की कोई बात नहीं कर रहे, प्रभु श्री राम का क्यों अपमान कर रहे हो? नहीं सहूंगी मैं, नहीं सहूंगी। इस प्रोटेस्ट को आप किस नजर से देखते हैं? ये प्रोटेस्ट इस देश को गुमराह करने के लिए है, कॉकरोच पार्टी और ये कॉकरोचेस जो है गलत दिशा में ले जा रहे हैं इस देश को। इस देश के जागरूक नागरिकों को समझना होगा कि ये आपके हित के लिए नहीं लड़ रही है, अपने जय भीम के नारे, दलित मूवमेंट है ये, इनका कोई मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है इनका। ये देश को किस ओर ले जा रहे हैं ये सभी को जानना होगा, समझना होगा। जो मैंने समझा है, क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ, तो प्रभु का अपमान क्यों किया जाएगा? अगर वो देश हित की बात कर रहा है कोई भी, तो वहाँ प्रभु का अपमान नहीं हो सकता। वहाँ पर ऐसे लोग नहीं रह सकते जो हंसे
जो अट्टहास उड़ाए, जो सीता मैया को वहाँ पे हंसे, उनका मजाक उड़ाए, ये देश में नहीं हो सकता। और एक महिला ने क्या कोई वायलेंस की थी? महिला वो मैं हूँ, बरखा त्रेहन। मैंने कौन सी वायलेंस करी है जो मेरे ऊपर इतना हिंसा किया तुमने? क्यों? अगर दिल्ली पुलिस ना मुझे बचा के ले जाती तो कल ये मार डालते मुझे। इनके आप देख सकते हैं जो मेरा हाल किया इन्होंने, बहुत बुरा हाल किया इन्होंने। ये बहुत गलत जा रहा है, इस देश को गुमराह ना होने दीजिए, ना होने दीजिए। बच्चों, तुम्हारा ये भविष्य इस देश का तुम्हारे हाथ में है, लेकिन ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। समझ जाओ बच्चों, समझो इसका अच्छे से। आप लोग अपना दिमाग लगाइए। ये गलत है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.